अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 और लेक्चर नंबर 8 है। और लास्ट टर्म तक जो हम डिस्कशन कर चुके हैं वो 76 तक कर चुके हैं। 77 क्वेश्चन नंबर है आज का पहला क्वेश्चन। वारिसीन में डॉटर है, मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल सिस्टर। डॉटर अकेली हो तो हमेशा प्राइमरी एज और जेडएफ होती है। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी माँ की जगह पर है, जेडएफ है। और मैटरनल सिस्टर ये भी जेडएफ है। तो डॉटर का जो शेयर है 1/2 है। मैटरनल ग्रैंड मदर नानी अगर अकेली है तो 1/6 उसका शेयर है। और मैटरनल सिस्टर जब वो अकेली हो तो उसका शेयर भी 1/6 है। तो डॉटर प्लस मैटरनल ग्रैंड मदर प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 6 इसका एल्शियम हो जाएगा। और 2 3 ज़ा और 6 1 ज़ा, ये 1 हो जाएगा। ये 5/6 हो जाएगा, लेस देन 1 है। और ये रद्द का केस बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से कैंसिल करना है और ये न्यूमरेटर को एलसीएम से रिप्लेस कर देने का है। ये 5 हो जाएगा। तो न्यू जो शेयर होगा वो डॉटर का 3/5 हो जाएगा। मैटरनल ग्रांड मदर का शेयर 1/5 एंड मैटरनल सिस्टर का शेयर 1/6 हो जाएगा। 78। 78 होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1। ये हम करा देते हैं इसको। वाइफ जेड एफ, डॉटर जेड एफ, मैटरनल सिस्टर जेड एफ। अब ये जो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, क्या ये हमने सही किया? ये गलत कर दिया हमने। ये 77 हमने गलत कर दिया क्वेश्चन ये। रीज़न इज़ दैट कि डॉटर की मौजूदगी में मैटरनल का शेयर नहीं होता। इसको रिकैलकुलेट करेंगे। ये मिस्टेक हो गया। क्योंकि डॉटर की मौजूदगी में, ग्रैंड डॉटर की मौजूदगी में, बेटा बेटी की मौजूदगी में, बाप और दादा की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाता है। तो जेड एफ तो है बट इसका कोई शेयर नहीं है। नो शेयर ड्यू टू डॉटर। नो शेयर ड्यू टू डॉटर। तो यहाँ पर केवल जो शेयर जा रहा है किसको जा रहा है? डॉटर को प्लस मैटरनल ग्रांड मदर को। तो 1/2 डॉटर का होगा। और जो नानी है उनका शेयर 1/6 है। एल्शियम 6 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी ये 4/6 हो जाएगा। लेस देन 1 हो गया। केस रद्द का एग्जिस्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे 4 से। तो डॉटर का जो शेयर है वो 3/4 हो जाएगा। और मैटरनल ग्रांड मदर का शेयर 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो जो एरर हो गई थी उसको हमने
रेक्टिफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 77 होमवर्क है, 78 होमवर्क है। और जो 79 है, वाइफ, डॉटर, मैटरनल सिस्टर और टू ग्रैंड डॉटर्स। वाइफ का शेयर 1/8 होगा औलाद की मौजूदगी में। डॉटर का 1/2 होगा। मैटरनल सिस्टर का यानी माँ शरीक जो बहन है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू डॉटर की वजह से या ग्रैंड डॉटर की वजह से इनका कोई हिस्सा नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। टू ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा? डॉटर की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर का शेयर, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, 1/6 होगा ड्यू टू डॉटर। ड्यू टू डॉटर जो शेयर होगा वो 1/6 होगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे डॉटर ना होती और केवल ग्रैंड डॉटर ही होता, दो, तो इसका शेयर कितना होता? 2/3। चाहे दो बेटियां हों चाहे दो पोतियां, उनका शेयर 2/3 होता है। बट यहाँ पर एक नया रूल ये है कि डॉटर के साथ में जब भी ग्रैंड डॉटर एग्जिस्ट करेंगी, चाहे वो एक या एक से ज़्यादा, वो 1/6 में बराबर की हकदार होंगी। तो सारे ही जेड एफ हैं, वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर। वाइफ का शेयर 1/8 है, डॉटर का शेयर 1/2 है, दो ग्रांड डॉटर का 1/6 है, इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 थ्री ज़ा और 2 12 ज़ा, और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 4 14 16 और 3 19 हो गया। 19/24 हो गया। तो 19/24 हुआ, ये लेस देन 1 हो गया, यानी कंडीशन ये एग्जिस्ट कर गई, किसकी? रद्द की कंडीशन एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हस्बैंड या वाइफ को देने के बाद बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन जबिल फ्रूज के अंदर करना पड़ेगा। वाइफ को और हस्बैंड को रिटर्न नहीं जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले स्टेप में वाइफ का शेयर 1/8 यहाँ से दे दीजिए। तो दूसरे स्टेप में जो रेसिड्यू बचता है, दैट विल बी 1 - 1/8, यानी 7/8 बचेगा। तीसरे स्टेप में जो लोग बचते हैं उसमें डॉटर है और ग्रैंड डॉटर है। तो डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, इनका रेशियो निकाल लिया जाएगा। ये 1/2 है, ये 1/12 है, ये 1/12 है। एलशियम 12 आ जाएगा। ये 6 हो जाएगा और ये 1 और ये 1। तो यहाँ से पता लग गया कि इनका जो रेशियो है वो 6:1:1:1, ये इसका रेशियो आ गया। और इनके एडिशन ऑफ रेशियो क्या कितना हो जाएगा? इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 8। +1 +1, यानी ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने शेयर ऑफ डॉटर निकालना है, शेयर ऑफ डी निकालना है, तो जो बचा हुआ माल है दैट इज 7/8 है। और उसके टोटल जो डिवीज़न होने हैं वो कितने होने? 8 होने हैं। और डॉटर को कितना हिस्सा जाना है? 6 हिस्सा जाना है। तो यहाँ पर ये 42 हो जाएगा और नीचे ये 64 हो जाएगा। और जो शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर है 7/8, ये रेसिड्यू है।
और उसके टोटल डिवीज़न 8 होने हैं, और हर एक को यानी शेयर ऑफ ईच जीडी को 1 शेयर जाएगा, यानी 7/64 जाएगा। तो वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 रहेगा, और जो शेयर ऑफ जो डॉटर होगा 42/64 होगा, और शेयर ऑफ ईच ग्रैंड डॉटर 7/64 होगा। लेट्स से ये रियल सिस्टर है, क्वेश्चन नंबर 80 में वाइफ हमेशा जेड एफ है, डॉटर अकेली है तो जेड एफ है, ग्रैंड डॉटर भी जेड एफ है, और ग्रैंड डॉटर या डॉटर के साथ में जब रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो तो असबा माँ गैरी बनती है, यानी वो रेसिड्यू लेकर जाएगी। वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, डॉटर का 1/2 है, डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर एक हो या एक से ज़्यादा हो उसका शेयर 1/6 है, और रियल सिस्टर को आर मिलेगा अगर बचेगा तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, वाइफ का शेयर 1/8, डॉटर का 1/2, ग्रांड डॉटर 1/6, एल्शियम 24 होगा, 8 3 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, और 6 4 ज़ा, तो 12 और 4 16, और 3 19/24 हो गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 19/24, 24 यानी 5/24। इट मीन्स यहाँ पे वाइफ का जो शेयर है 1/8 चला गया, डॉटर को 1/2 ही गया, और ग्रांड डॉटर को 1/6, और जो रियल सिस्टर है उसका शेयर 5/24 हो गया, जो भी परसेंटेज होगा। तो ये यूनिटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सब बराबर हो गया। और पीछे जो हमने देखा वो रथ का केस था। ये होमवर्क करेंगे, होमवर्क नंबर 2 हो गया आई थिंक, होमवर्क नंबर 1 ये हुआ है, और होमवर्क नंबर ये 2 हो गया। ये भी होमवर्क कीजिए, होमवर्क नंबर 3। रियल सिस्टर मैटरनल सिस्टर के शेयर कट नहीं कर सकती है, और वाइफ जो है नानी के शेयर कट नहीं कर सकती है। ये भी उसी पैटर्न के ऊपर है। होमवर्क नंबर 4। इस बार होमवर्क केवल एक ही लड़की ने भेजा, बाकी के नहीं आ पाए हैं, और लोगों की जो है अटेंडेंस भी कम होती जा रही है। ये होमवर्क नंबर 3 है ना सर, ये होमवर्क 82। नंबर 82 3 है, और 80, 2 बार 83 आ गया, नहीं 82 जो 3 है, और 80 जो 3 है वो होमवर्क नंबर 4 है। पहला जो नंबर, 84। पहला क्वेश्चन ये था 78, एंड सेकंड जो है 81 है, थर्ड 82 है, और 83 भी होमवर्क है? 83 भी होमवर्क है, क्योंकि उसी पैटर्न पर बेस्ड है, जी। सेम पैटर्न पर बेस्ड है। 84 करेंगे। 84 हम यहाँ पे करेंगे। जेड एफ, डॉटर जेड एफ, और डॉटर के साथ में 2 रियल सिस्टर असबा माँ गैरी, यानी ये रेसिड्यू लेकर जाएंगी, आर लेकर जाएंगी। वाइफ का जो शेयर है 1/8 होगा, डॉटर का 1/2 होगा, तो वाइफ प्लस डॉटर 1/8 प्लस 1/2, यानी एलशियम 8 हो जाएगा। 1 + 4, इट मीन्स 5/8, यानी आर की जो वैल्यू है दैट इज 1 - 5/8, 3 एंड बाई 8। 3/8, एंड 3/8 में
टू रियल सिस्टर का शेयर 3/8 है, इसलिए वन रियल सिस्टर का शेयर 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 3/16 हर एक रियल सिस्टर का शेयर हो जाएगा। 85। मदर ZF, थ्री रियल सिस्टर्स ZF, पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर। अगर ऐसा होता कि पैटर्नल ब्रदर यहाँ पे एग्जिस्ट ना करता तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर नहीं होता, इसका शेयर नहीं होता, नो शेयर ड्यू टू टू और मोर रियल सिस्टर, फिर ये रूल अप्लाई होता अगर पैटर्नल ब्रदर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि यहाँ पे पैटर्नल ब्रदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जो पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर हैं, ये असबा बी गैरी कॉन्सेप्ट में आएंगे। सन एंड डॉटर, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर। इनकी जो कैटेगरी होती है वो असबा बी गैरी होती है, और इनको 2:1 मिलता है रेसिड्यू में से। इसलिए इनको जो मिलेगा वो आर मिलेगा। मदर का शेयर क्या होगा, औलाद नहीं है, कितना होना चाहिए, 1/3 और 1/6। 1/3। 1/4। नहीं, 1/4 तो हो ही नहीं सकता मदर का शेयर, 1/4 तो वाइफ का होता है। 1/3। 1/3 होना चाहिए, क्योंकि औलाद नहीं है। लेकिन सूरह निसा की आयत नंबर 11 ये कहती है कि अगर औलाद ना हो लेकिन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा भाई बहन मौजूद हों, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा 1/3 से। ठीक है, तो ये क्यों हो गया 1/6, ड्यू टू टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस वजह से 1/6 हो गया। टू रियल सिस्टर हूं या दो से ज्यादा हूं तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। इसका मतलब मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर। इसलिए यहाँ पे ईच का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3, और तीन सिस्टर हैं यानी 1/3, यानी 2/9 हो गया हर एक सिस्टर का। मदर का 1/6, रियल सिस्टर का 2/9, देन 2/9, देन 2/9। एल्शियम 18 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4, तो ये 12 हो गया। चाह और तीन कितना हो गया, 15, और ये हो गया 18। इसलिए जो आर की वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, आर इक्वल टू 1 - 15/18, तो ये कितना हो जाएगा 3/18। 3/18। 3/18, 3/जो 18 है उसको यहाँ पर आर की वैल्यू आया। अब यहाँ पर पैटर्नल ब्रदर है और पैटर्नल सिस्टर है, तो पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल जो सिस्टर है उनका जो रेशियो है वो 2:1 है, और उनका जो एडिशन है वो 2 + 1 = 3 है। इसलिए जो शेयर ऑफ पैटर्नल ब्रदर होगा वो 3/18, जो कि ये वैल्यू है, और इसका 3/18 का कितना डिवीजन होगा, 3 डिवीजन होगा। और कितना डिवीजन पैटर्नल ब्रदर को जाएगा, 2 डिवीजन जाएगा, 2 डिवीजन पैटर्नल ब्रदर को जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और 2 से ये 18 यानी 9 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा शेयर ऑफ पैटर्नल ब्रदर का। इसी तरीके से
जो शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर है दैट इज 3/18, और 3 डिवीजन होना है, और उसको एक डिवीजन जाना है, तो इसका हो जाएगा 1/18। तो पैटर्नल ब्रदर का शेयर 1/9, पैटर्नल सिस्टर का जो शेयर है 1/18, और माँ का शेयर 1/6 है, और हर एक सिस्टर का 2/9 शेयर है। तो यहाँ पे पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर हमने आज पहली बार क्वेश्चन में दिखे। अच्छा, एक भी इन क्वेश्चन डिलीट कर लें क्योंकि ये शायद पहले से हो रखा है। और यहाँ पर 86 में अगर हम जाते हैं तो इसमें तो 85 तक हमने कर लिया है, और 86 की तरफ चलते हैं। 86 में वाइफ जेड एफ हैं, मदर जेड एफ हैं, 2 डॉटर्स भी जेड एफ हैं, और जो ग्रांड डॉटर हैं वो भी क्या हैं, जेड एफ है। लेकिन ग्रांड डॉटर के साथ में चूंकि ग्रांड सन आ गया, इसलिए ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एस बी। ए ए बी जी हो जाएगा, ए बी जी। ए बी जी हो जाएगा, ए बी जी हो जाएगा, और इनको आर जाएगा। वाइफ का शेयर हो गया 1/8, चूंकि औलाद मौजूद है। माँ का शेयर 1/6, और 2 डॉटर्स का टू बाई टू थ्री बाई थ्री अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ग्रांड सन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ग्रांड डॉटर का कोई शेयर नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू दी 2 डॉटर्स, फिर इसका शेयर नहीं होता। अब जा रहा है चूंकि यहाँ पे ग्रांड सन मौजूद है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस डॉटर, 1/8, 1/6, एक डॉटर का 1/3, दूसरी का भी 1/3। एल्शियम 24, 8 3 6 4 और 3 8 3 8। तो 16 4 20, 3 हो गया 23, 23/24। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 23/24, यानी 1/24। हमारे पास ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर हैं, इनका रेशियो 2:1 हो गया, और एडिशन ऑफ रेशियो 2 + 1 यानी 3 हो गया। इसलिए ग्रांड सन का जब शेयर निकालेंगे तो 1/24, और उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे, और ग्रांड सन को 2 शेयर जाएंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 12 हो गया, यानी 1/36 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ग्रांड डॉटर का शेयर हो जाएगा 1/24, 3 डिवीज़न हो जाएंगे, और एक डिवीज़न जाएगा, यानी 1/72 ग्रांड डॉटर को जाएगा, 1/36 ग्रांड सन को। और ये पहले से ही प्रीडिफाइंड है, 1/8 1/6 और 1/3 1/3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक अभी? सर, इसमें आपने जो ये बताया हम्म। कि अगर वन डॉटर अगर होती और ग्रैंडसन ना होता तो ग्रैंड डॉटर को मिलता शेयर, है ना? नहीं, मैंने ये डिस्कशन किया यहाँ पे कि अगर हम्म। ग्रांड सन इज नॉट एग्जिस्ट इस क्वेश्चन हम्म। में, तो व्हाट विल हैपन, ग्रांड डॉटर का शेयर नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स, 2 डॉटर की वजह से इसको फिर शेयर नहीं जाता। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक अगर डॉटर होती हम्म। और ग्रांड सन नहीं होता, तो ग्रांड डॉटर का शेयर 1/6 होता। थैंक यू सर। 86 हो गया। 87, 87 वाइफ जेड एफ है, पैटर्नल ग्रांड मदर दादी जेड एफ, ग्रांड डॉटर जेड एफ, मैटरनल सिस्टर जेड एफ,
पैटर्नल सिस्टर ZF। अब यहाँ पर किस किस को नहीं जाएगा? वाइफ को तो जाएगा, औलाद मौजूद है, पोती मौजूद है, 1/8 हो गया। वाइफ दादी का शेयर कैंसिल नहीं कर सकती, इसको 1/6 भी जाएगा। बेटी नहीं है, पोती है, केवल पोती है, तो आधा पोती को चला जाएगा। मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर। किस वजह से? ड्यू टू ग्रांड डॉटर की वजह से। पैटर्नल सिस्टर ZF नहीं बनेगी, कैटेगरी चेंज हो जाएगी। इसके साथ में मिलकर ये बन जाती है असबा माँ गैरी, और इसको क्या मिलेगा? R मिलेगा। बेटी के साथ में, पोती के साथ में जब कभी भी रियल सिस्टर होगी तो भी वो रेसिड्यूरी होगी, या पैटर्नल सिस्टर होगी तो भी वो रेसिड्यूरी होगी। वाइफ प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस ग्रांड डॉटर, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम 8, नहीं एल्शियम 24, नॉट 8। 24। 24, 24, 8 3 जा, और 6 4 जा, और ये 12, 16 और 3 19/24। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 - 19/24, यानी 5/24 जो शेयर है वो पैटर्नल सिस्टर को चला जाएगा। एट्टी एट होमवर्क है। होमवर्क नंबर कितना हो गया? 5 आई थिंक है। ये 4 हो गया। होमवर्क नंबर 5 हो गया। होमवर्क नंबर 5, 88। ये मैं करा देता हूँ। 89। यहाँ पर 3 वाइफ हैं ZF, 3 ही रियल सिस्टर हैं ZF, 3 ही मैटरनल सिस्टर हैं ZF, पैटर्नल ग्रांड मदर ये भी ZF। तो मरने वाले की 3 वाइफ हैं लेकिन औलाद नहीं है। अगर एक ही वाइफ होती तो कितना जाता? औलाद नहीं थी तो औलाद की गैर मौजूदगी में एक वाइफ हो तो कितना शेयर जाता है? 1/4। 1/4। 1/4, तो 1/4 जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 3 है, इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/4 में से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हर एक का 1/12 होगा, हर एक को अलग अलग 1/4 नहीं जाएगा। रियल सिस्टर दो हो या दो से ज्यादा, 2/3 में बराबर की शरीक होंगी, इसलिए ईच का जो हो जाएगा 2/3, और ये 1/3 यानी 2/9 हो जाएगा। 3 मैटरनल सिस्टर हैं, इनका शेयर कोई काट नहीं सकता ऊपर से। तो अगर दो या दो से ज्यादा मैटरनल सिस्टर्स होती हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर लिखा है कि उनका शेयर 1/3 होगा। इसलिए ईच का जो शेयर हो जाएगा 1/3, चूंकि 3 है तो हर एक का 1/9 हो जाएगा। पैटर्नल ग्रांड मदर, इनका शेयर 1/6 होगा, जो माँ को शेयर जाता वो इनको मिलेगा। इसलिए वाइफ प्लस वाइफ प्लस वाइफ प्लस रियल सिस्टर रियल सिस्टर रियल सिस्टर प्लस MS प्लस MS प्लस MS प्लस PGM, पैटर्नल ग्रांड मदर, PGM, पैटर्नल ग्रांड मदर। तो थोड़ा सा 3 रियल सिस्टर्स का एक बार देखते हैं। टू बाई हाँ, थ्री है हाँ 2/3 है। ये। तो टू 3 बाई थ्री इंटू 1/3। रियल सिस्टर का 2/3 है, इसलिए 1 रियल सिस्टर का 2/3, और ये 1/3, क्योंकि जो भी हिस्सा है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो 2/9 आ जाएगा हर एक का। क्लियर? हाँ, लेकिन 2/4 डाले अपन ऊपर, इसलिए मैं अच्छा, वो 4 मेंशन हो रहा है, 2/9 होगा। 2/9 है, नॉट 4। ये भी 9 है, वो भी 9 है।
अच्छा, वाइफ का जो शेयर है वो कितना हो गया, 1/12, 1/12, 1/12। रियल सिस्टर का 2/9, 2/9, 2/9, एंड 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/6। कितना एलसीएम आएगा, कोई बताएगा भाई? हम्म। 36। 36 में थर्टी आ सिक्स जाएगा, आ जाएगा 36 में। 3 + 3 + 3, और ये हो जाएगा 9 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से, ये 8, ये 8, ये 8, और ये 4 + 4 + 4, और प्लस आ, इतना, ये कितना आ गया जी? कितना आ जाएगा? ये तो ज़्यादा लग रहा है कुछ। यूनिटी से ज़्यादा जाएगा। ये कितना हो गया? 8 9। 49। 49। ये कुछ और हो गया। 9 तो यही हो गया, और 8 × 3 = 24 हो गया, प्लस 4 × 3 = 12 हो गया, प्लस 6 हो गया, 51 हो गया। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इट से कंडीशन ऑफ क्या हो गया, ऑल हो गया। ऑल। जब ये ऑल हो गया तो ये रिप्लेस होगा, ये वाली वैल्यू 51 यहाँ पर आएगी। इसका मतलब जो ईच डब्ल्यू है उसका जो हो जाएगा 3/51 हो जाएगा। ईच आर एस का 8/51 हो जाएगा, 8/51 हो जाएगा। ईच एम एस का, ईच एम एस का 4/51 हो जाएगा, एंड पीजीएम का 6/51 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ऑल की आ गई। रद्द भी हमने आज देखा, ऑल भी देखा हमने, और यूनिटी भी देखा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, 90 क्वेश्चन भी हो रखा है। एक मिनट, इसको जरा डिलीट कर दें, मैं डिलीट कर नहीं पाया, इस चक्कर में रह गए सारे। इसमें आगे तो सारे डिलीट हैं। बस 99 तक ही क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर हमारी केस स्टडीज चलेंगी, कुछ मेथड चलेंगे। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह नए पैटर्न पे हम आ जाएंगे। कितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम देख लेते हैं, वो अगले हफ्ते ले लेंगे, नहीं तो। क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपको दे दिया है, और पुराना होमवर्क भी लोगों का नहीं आ पाया है। और तो 10 क्वेश्चन है सर। 10 क्वेश्चन बचते हैं, 10 क्वेश्चन हम अगले हफ्ते ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। होमवर्क भी ओके। 5 तो आज के हो गए, पिछले वाले हो गए। ये आई थिंक एनफ है। लोग भी कम है, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ गया था कि आज ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।